कौली। देखो आपके पास ऑप्शन है फॉर एग्जांपल रिचुअल्स ऑफ द प्रेयर में आप क्या-क्या चीजें लिखेंगे। आप स्टार्ट करेंगे तकबीर तहरीमा से। मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। तकबीर तहरीमा पहली चीज है। दूसरी चीज है, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के भी भेज दूंगी। तकबीर तहरीमा इज द फर्स्ट थिंग। थ्रू तकबीर तहरीमा यू एंटर इनटू द प्रेयर, एंटर इनटू द स्टेट ऑफ द प्रेयर। नमाज की हालत के अंदर आप एंटर होते हैं तकबीर तहरीमा के थ्रू। व्हाई इट इज कॉल्ड तकबीर तहरीमा? बिकॉज इट मेक्स दोज थिंग्स हराम विच वर हलाल बिफोर द प्रेयर। नमाज में एंटर होने से पहले जो चीजें हलाल थी तकबीर तहरीमा के बाद वो हराम हो गई। फॉर एग्जाम्पल कौन सी चीजें? टॉकिंग, बातचीत करना। नमाज के नमाज की स्टेट में जब आप नहीं है तो बात करना हलाल है हराम है? नमाज क्या हलाल है ना। लेकिन व्हेन यू एंटर इनटू द स्टेट ऑफ द प्रेयर, अब आप बातें कर सकते हैं। अल्लाह अकबर करने के बाद हाथ बांधे हुए और बातें कर रहे हैं, इज इट ओके? ऑफ कोर्स नॉट, नमाज टूट जाएगी। इसी तरह से खाना पीना नमाज से पहले अलाउ था, जैसे ही आपने तकबीर तहरीमा कहा अब वो क्या हो गया? हराम हो गया। अब आप खा पी कुछ नहीं सकते। इवन कि आपके मुंह से अगर कोई इवन टीथ में भी अगर कोई चीज फंसी हुई थी और वो एक चने के दाने के बराबर है और वो बाहर निकल के आ गई, आपको अपनी नमाज को तोड़कर वापस जाके कुल्ली करके आके फिर नमाज स्टार्ट करनी है, नमाज टूट जाएगी। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं ड्यूरिंग द प्रेयर। तो ये नमाज के अंदर इन चीजों को हराम कर दिया तकबीर तहरीमा ने। दैट इज व्हाई इट इज तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा के अंदर आप जो कह रहे हैं आप उसको लिख भी सकते हैं, अल्लाह अकबर। नहीं भी लिखेंगे इट इज ओके, बट आप लिख सकते हैं तो लिख लें, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट और अल्लाह इज सुप्रीम। जो भी ट्रांसलेशन आपको समझ में आती है, जो आपको याद है आप लिख लें। उसके बाद तकबीर तहरीमा के बाद दूसरी चीज है कयाम। हाँ, जो आप खड़े, बेसिकली आप कयाम खड़े होने को कहते हैं। लेकिन नमाज के अंदर जो रेसिटेशन वाली जो स्टेट होती है ना, जिसमें आप सूरह फातिहा और कुरानिक रेसिटेशंस करते हैं, दिस स्टेट इज कॉल्ड द कयाम। ये जरूरी नहीं है कि बाज दफा आप खड़े नहीं भी हो रहे, कुछ लोग बैठ के भी नमाज पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना, कुछ लोग बैठ के भी नमाज पढ़ते हैं। तो क्या उनकी नमाज नहीं हो जाती? जैसे बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, खड़े नहीं हो सकते, तो वो बैठ के नमाज पढ़ते हैं। बाज लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। तो क्या उनकी नमाज नहीं हुई बेटा? हो गई उनकी भी नमाज। तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली क्या है, कयाम वाला जो पार्ट है, दिस इज द स्टेट इन विच सूरह फातिहा एंड अदर पैसेज फ्रॉम द कुरान इज रिसाइटेड। ये स्टेट का नाम है बेसिकली कयाम। कयाम खड़े होने की पोजीशन का नाम नहीं है, ये स्टेट का नाम है। इट कैन बी इन द सिटिंग पोजीशन, इट कैन बी इन द लेइंग डाउन। आप लेट के भी नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत ही बीमार हैं, बैठ भी नहीं सकते, तो क्या लेट कर नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है? अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। हाँ, विदाउट एनी रीजन। अभी तुम सोचो कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं लेटे लेटे क्लास भी ले लेता हूँ, साथ में नमाज भी पढ़ लेता हूँ, इज इट ओके? यू शुड हैव अ वैलिड रीजन फॉर दैट, राइट? आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, और अल्लाह बेहतर जानता है कि वैलिड रीजन कौन कौन से हैं। हमने डिफाइन भी किए हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। तो कयाम जो है, दिस इज नॉट बेसिकली वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऑफ कयाम। इन सला वी यूज, नहीं अभी नहीं करी, अभी मैं कर रही हूँ स्क्रीन शेयर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टर्मिनोलॉजी लिख रही है। नहीं, टर्मिनोलॉजी लिखनी है, मैंने बोर्ड खोल दिया था, शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये अरेबिक टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको लोगों को फिर स्पेलिंग नहीं आएगी। एक्ट्स ऑफ सलाह भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब आप समझ जाइएगा, प्रैक्टिस भी आ सकता है, ऑब्जर्वेंसेस भी आ सकता है। जिस तरह फास्टिंग की ऑब्जर्वेंसेस आती हैं ना, इस तरह सलाह की ऑब्जर्वेंसेस भी आ सकती हैं। तो ऑफ कोर्स वो आपसे मेथड, मैंने बार बार कहा कि वो आपसे मेथड नहीं पूछ रहे, लेकिन ये चीज़ें जो आपको मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें आप लोग मुझे बताएं कि चाहे आप सुन्नी हो, चाहे आप शिया हो, चाहे आप अहले हदीस हो, कोई भी हो, क्या इनमें से किसी चीज़ के ऊपर कोई इख्तिलाफ है? कोई कहता है कि तकबीर तहरीमा पढ़नी अल्लाह अकबर कहना ज़रूरी नहीं है नमाज में? कोई कहता है कि क़याम का स्टेट ज़रूरी नहीं है? क्या कोई कहता है कि सजदा नहीं भी करेंगे तो नमाज हो जाएगी? ऐसा ऐसा कोई भी सीन है? नहीं ना। इसका मतलब है दीज ऑल द रिचुअल्स एंड द फीचर्स, ऑल द और द प्रैक्टिसेस और द, क्या कभी तुमने वर्ड कहा था बेटा मैमुना ने? एक्ट्स ऑफ सलाह या फिर ऑब्जर्वेंसेज ऑफ सलाह, इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, बल्कि आप क्या सीआई वाले भी यूज कर सकते हैं। अगर उनको कोई ब्रांड न्यू 0 मीटर क्वेश्चन सलाह से देना हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन दे सकते हैं वो, क्योंकि सलाह के अंदर उनको एक तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो खुद बहुत खुश होंगी, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इनको सीआई वालों को मई जून में ना
मई जून में ऐसा लगता है कि सलाह और हजरत उमर ना दिया तो पता नहीं पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। बहुत मतलब इनको ना लगता है कि बच्चों को ये 2 क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उन दिनों ना नहीं सलाह में कहाँ मसला है बेटा, सलाह तो हमने कितने अच्छे से पढ़ा है। नंबर 1 पता है मैं तो मैमूना तुम लोगों को फ़ायदा एक चीज़ का और हुआ है कि जब मैं हज़रत उमर पढ़ा रही थी ना उन दिनों बहुत सारे नए बच्चे आए थे, याद है? अब वो हर दफ़ा ना रिपीट भी बहुत हुआ है, वो बहुत रिपीट हुआ है। ऑनलाइन में मेरे पास बहुत सा ये जो शेज़ा और इन सब ने एक साथ जॉइन किया था ना, आमना, आरिफ और ये एक ही लॉट में आए थे ये सारे बच्चे। उम्ना, अब इन सब ने जब मुझे जॉइन किया था तो उन दिनों शायद हज़रत उमर ही चल रहा था। तो फिर मैं फिर नए सिरे से हज़रत उमर की बैटल्स पढ़ा लिया करती थी, रिकॉल कर लेती थी। तो उसमें ऑनलाइन बच्चों का बहुत रिपीट हो गया। देखो तकबीर तहरीमा पहला आ गया रिचुअल, देखो तकबीर तहरीमा सेकंड रिचुअल। आप तरतीब से लिखेंगे आप भूलेंगे भी नहीं, ये याद रखिएगा। नमाज हम सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबको पता है कि हम पहले चीज़ क्या करते हैं, दूसरी क्या करते हैं, बस हमें उनके नाम नहीं पता, हमें एग्जैक्ट अरबिक टर्मिनोलॉजीज नहीं पता और उनकी डेफिनेशन हमें नहीं पता कि कैसे लिखनी है, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तकबीर तहरीमा इज द फर्स्ट तकबीर एंड दिस इज कॉल्ड तकबीर तहरीमा बिकॉज दिस इज थ्रेशोल्ड। थ्रू तकबीर तहरीमा यू एंटर इनटू द स्टेट ऑफ सलाह एंड यू रिसाइट अल्लाह अकबर। इसको आप अरबिक में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्लाह अकबर 2 ही लफ्ज हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज सुप्रीम। दूसरा आ गया आपके पास कयाम। कयाम ये क्या है, इसको आप मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, स्टेट ऑफ रेसिटेशन। कौन सी रेसिटेशन? सूरह फातिहा, क्योंकि वो तो कंपलसरी है, एंड एनी अदर पैसेज फ्रॉम कुरान इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है। कहीं पर जरूरत नहीं भी है, कहाँ पर नहीं, हम तो इमाम के पीछे पढ़ ही नहीं रहे बेटा, अभी अभी हम इंडिविजुअल नमाज की बात करते हैं। फर्ज नमाज की जो आखिरी 2 रकात होती हैं उसमें हमें पैसेज नहीं पढ़ना होता कुरान का। अच्छा इसको इमाम की नमाज के साथ देखो अब्दुल्ला, जैसे अभी तुमने मिक्स किया बेटा, इसको मिक्स नहीं करना। इमाम के साथ आएगा तो कांग्रीगेशन के नाम से आएगा क्वेश्चन, वो कल मैंने पढ़ाया है वो सवाल। अब्दुल्ला तुम थे क्लास में बेटा? बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन है कि आप इसको कांग्रीगेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप इसको, कांग्रीगेशन का सवाल अलग से आता है, वो मैंने कल पढ़ाया है। ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, जब मैं तुम हम सब घर में खुद नमाज पढ़ रहे होते हैं अपने तौर पे। कांग्रीगेशन की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, डू नॉट मिक्स इट विद दिस, ठीक है? तो यहाँ कहाँ पर नहीं पढ़ा जाता कुरान पैसेज, जब आप फर्ज पढ़ रहे हो और आखिरी के 2 यूनिट में नहीं पढ़ा जाता, ठीक है? तो आप मेंशन कर दीजिएगा उसको। तीसरी चीज कयाम के बाद आप क्या करते हैं? ऑफ कोर्स क्या करते हैं? नमाज नहीं पढ़ते तुम लोग, बताओ मुझे ना। रुकू 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 रुकू, तीसरी चीज है आपके पास रुकू। रुकू को हम रुकू ही लिखेंगे, ठीक है? रुकू क्या है? ये स्टेट है किस चीज की? बाउ वी आर व्हेन वी बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, बिफोर अल्लाह, जब हम अल्लाह के सामने बाउ डाउन करते हैं अपने आप को, दिस इज द स्टेट ऑफ रुकू। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? तस्बीह है रुकू। आप लिखें भी नहीं बेशक, बस आप लिख दीजिएगा कि तस्बीह रुकू इज रिसाइटेड। वैसे पता होनी चाहिए हमें क्या है तस्बीह रुकू। सुभान रब्बियल, सुभान रब्बियल अजीम, ठीक है? तो ये रुकू की तस्बीह हो गई। फिर उसके बाद अब ये सारे जो हैं, ये मैं क्या बताती जा रही हूँ आपको, तकबीर तहरीमा फर्ज है, वाजिब है, सुन्ना है, क्या है? फर्ज है, ठीक है? तकबीर तहरीमा आप अगर नहीं करेंगे आप नमाज के अंदर एंटर ही नहीं हुए, उस स्टेट के अंदर आप एंटर ही नहीं हुए। फिर कयाम जो है ये भी क्या है, मैं साथ साथ लिखती भी जाती हूँ। तकबीर तहरीमा क्या है? फर्ज है, और फर्ज की कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया फर्ज तो आपकी नमाज नहीं होगी, दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। तकबीर तहरीमा फर्ज है, कयाम भी क्या है? फर्ज है। मतलब ये वाली जो रेसिटेशन वाली स्टेट है ये फर्ज है। इसके बाद आप सब हेडिंग में लिख सकते हैं क्या? इसके अंदर इस रेसिटेशन में सूरह फातिहा इज, आपके पास कोई रेफरेंस है इसका? यस, सूरह फातिहा इज वाजिब यानी कंपलसरी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एंडोर्स किया था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड देयर इज नो सलाह विदाउट फातिहा। अब आप इसके साथ ये भी मेंशन कर दीजिएगा, इफ somebody did not recite surah फातिहा,
विदाउट लाइक विद एनी वैलिड रीजन कि आपको भूल गए. इफ यू फॉरगेट टू रिसाइट सूरह फातिहा, और ज्यादा से ज्यादा भूल ही सकता है इंसान, और क्या हो सकता है. तो एक ही वैलिड रीजन है कि इफ यू फॉरगेट टू रिसाइट सूरह फातिहा देन you it is compulsory wajib, so your salah will not be completed if you will not perform sajda sahv in the end of the prayer. यहाँ ये भी आपने मेंशन करना है, there is no salah without fatiha. ये आपने हदीस को क्लोज कर दिया इन्वर्टेड कॉमास को. if सूरह फातिहा is not recited it must be compensated by, ये मैं स्पेलिंग्स की वजह से ये सब लिख रही हूँ, सजदाए सहव इन द एंड. ऐसे ही होती है, पढ़ते भी उसको सजदाए सहव है, लोग उसको सजदाए सहू कहते हैं. सहू कोई वर्ड ही नहीं है, अरबिक में सहव का मतलब होता है मिस्टेक, गलती. ठीक है, मिस्टेक या गलती. तो सजदाए सहव की स्पेलिंग भी यही है और उसकी मीनिंग भी है मिस्टेक, लेकिन उसको बाज़ दफ़ा लोग बोलते भी सहू हैं, पढ़ भी सहू रहे होते हैं, लिख भी सहू रहे होते हैं. इवन की किताबों में वर्ड सहू लिखा होता है. सारी गड़बड़ अरबिक की है कि हमें अरबिक नहीं आती, मसला ये. फिर उसके बाद आप करते हैं रुकू. रुकू में तस्बीह रुकू पढ़ी जाती है, और रुकू करना भी क्या है, ऑफ कोर्स फर्ज. हाँ फर्ज है. देयर इज नो कॉम्पनसेशन फॉर रुकू. रुकू आप भूल गए, आपको पूरी नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी. फिर आपके पास चौथी चीज आती है, रुकू के बीच में के बाद आप जो खड़े होते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर दैट. व्हाट इज दैट? कॉमा. हाँ, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं? कॉमा. ठीक है, कॉमा कहते हैं उस स्टेट को जो रुकू के बाद आप खड़े होते हैं, और इसमें आप क्या पढ़ते हैं, इस उसको क्या कहते हैं, इस तस्बीह को, समी अल्लाहु लिमन हमीदा को क्या कहते हैं? रब्बना लकल हम, तो तहमीद है ना. ये क्या है? नहीं जी, वैसे भी पढ़ते हैं. क्या हो गया अब्दुल्ला, तुम घर में नमाज कभी नहीं पढ़ी तुमने? समी अल्लाहु लिमन हमीदा को आप कहते हैं तस्मी. तस्मी एंड तहमीद, इन दोनों को कहा जाता है तस्मी एंड तहमीद. रब्बना लकल हमद इस तहमीद, एंड समी अल्लाहु लिमन हमीदा इस तस्मी. कहाँ सुभान रब्बियल आला पे चले गए अभी तुम? अभी तो रुकू से खड़े हुए हैं. जिस तरह खुद जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, यहाँ से भी जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं उसको. देखो वो रवाहा जो नमाज पढ़ाता था, वही अल्लाह रवाहा को तुम स्पीड है, उसके पीछे मैंने नमाज पढ़ ली. मैंने दाहिया के पीछे नहीं पढ़ी, मैंने रवाहा के पीछे नमाज पढ़ी है, और मैं जो उसकी स्पीड है, अबे भाई मुझे तो उठने बैठने में इतना टाइम लग जाता था जितने में वो सजदा करके निकल जाता था आगे. इस कदर जल्दबाजी. हाँ हुसैन बोलो बेटा. सलमान के पीछे नहीं पढ़ी मैंने. हाँ सलमान के पीछे नहीं पढ़ी मैंने, सालार के पीछे बहुत दफा पढ़ी है, वो जो सीनियर वाला सालार है. मोहम्मद के पीछे भी पढ़ी है मैंने नमाज, सोचो तुम. हाँ मैंने मोहम्मद के भी पीछे. नहीं, सलार ज्यादा सलार पढ़ाता था, कभी कभार बीच में एक आध दफा मोहम्मद ने पढ़ाई है. सलार ज्यादा पढ़ाता था. तुम्हारे पीछे बहुत नमाजें पढ़ी हैं मैंने, रामिस के पीछे नमाजें पढ़ी हैं. देखो ना मैंने भी किस किस के पीछे नमाजें पढ़ी हैं. अंदाजा करो मेरे इमामों का, अंदाजा करो, ये सारे मेरे इमाम हैं. चलो आगे बढ़ो. कॉमा कहते हैं तस्मी और तहमीद दोनों जो पढ़ी जाती हैं, उस स्टेट को कॉमा कहते हैं, और उसके अंदर जो चीज पढ़ी जाती है उसको तस्मी एंड तहमीद कहते हैं. फिर आते हैं आप किस चीज पर? सुजूद पर. आप प्लूरल क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, दो दफा पढ़े जाते हैं. बोथ ऑफ द सुजूद आर फर्ज. दोनों सजदे फर्ज हैं. एक भी मिस कर लिया तो नमाज पूरी रिकॉल करनी पड़ेगी, कोई कॉम्पनसेशन नहीं है. नो कॉम्पनसेशन फॉर सुजूद. एक भी सजदे के लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, कंपलसरी. ठीक है, कहो सॉरी, फर्ज यानी वाजिब, वो है ऑब्लिगेटरी. नेक्स्ट आते हैं आपके पास, सुजूद के बाद आता है नेक्स्ट आपके पास, सुजूद के बीच में, दोनों सजदों के बीच में जो बैठा जाता है, व्हाट इज इट कॉल्ड? हाँ जलसा. व्हाट इज इट कॉल्ड?
जलसा, दो सुजूद के दरमियान जो आप बैठते हैं वो जलसा कहलाता है। कौन सा नंबर हो गया? 6। सिटिंग आ गया बेटा। नियत जो है ना वो बेसिकली जबान से करनी जरूरी नहीं है, मतलब आपने हार्ट से ही करनी है, लेकिन आप लिख सकते हैं नंबर 1 पे आप नियत को रख दें। नियत ऑफ कोर्स दिल में नियत करनी फर्ज है, मतलब आप जाके ऐसे ही रैंडमली नमाज पे खड़े होके ऊपर नीचे हो जाएं तो क्या नमाज होगी? लेकिन वो जो हम मुंह से नियत करते हैं, बाज लोग तो इसको बिदअत तक कहते हैं। वो जो हम कहते हैं नियत की मैंने इस नमाज की पढ़ रही हूँ खास अल्लाह के लिए, 2 रकअत नमाज फर्ज, मुंह मेरे काबा शरीफ की तरफ। वो जो एक लाइन रटी हुई है, मैं खुद अभी तक यही कहती हूँ, बचपन से जो दिमाग में डाली, अब इस उम्र में थोड़ी भूलेगा बंदा। तो वो बाज लोग ये तक कहते हैं कि वो बिदअत है, मतलब वो इनोवेशन है इस्लाम के अंदर, क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसे वर्ड्स नहीं कहते। तो हार्ट नियत इज रिलेटेड टू दी हार्ट ओनली। चाहे तो आप तकबीर तहरीमा के अंदर एडिशनली लिख दीजिएगा तकबीर तहरीमा से पहले, या फिर चाहे तो एज ए रिचुअल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो निया इज बेसिकली द पार्ट, और हार्ट इट इज ओनली एसोसिएटेड विद हार्ट। आप चाहें तो आपके पास रेफरेंस भी बहुत अच्छा, कौन सा हदीस है आपके पास, कौन सी? यस, एक्शंस आर जज्ड बाय द इंटेंशंस, इन्नमल अमालु बिन्नियात। एक्शंस आर जज्ड बाय द इंटेंशंस। ठीक है, तो आप ये वाली रेफरेंस भी लिख सकते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक्शंस आर जज्ड बाय द इंटेंशंस। जलसा, जलसा मतलब सिटिंग बिटवीन बोथ सुजूद, दोनों सजदों के दरमियान जो बैठते हैं वो सुजूद कहलाता है। इसकी स्पेसिफिकेशन भी ज़रूर लिखिएगा आप कि लाइक वी आर परफॉर्मिंग सुजूद ऑन हाउ मेनी बोन्स, कितनी बोन्स हमारी यूटिलाइज हो रही हैं सजदे में, बताओ ना यार। हाँ, 7 bones, and we are supposed to settle down our 7 bones back when we are doing jalsa. It is compulsory to settle down all the 7 bones on their place back. अपने अपनी स्टेट में वापस आना जरूरी है। बाज दफा ये जो जल्दबाजी के जलसे होते हैं, सजदा किया, वापस बैठे ही नहीं, बस घुटनों को टच किया और वापस लैंड कर गए, इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। अगर आपने ऐसा किया, इतनी जल्दबाजी की, यू आर सपोज टू परफॉर्म सजदा सहव इन दी एंड। जलसा भी आपके पास वैसे तो ऑब्लिगेटरी है, अगर आपने बिल्कुल ही नहीं किया तो आपको नमाज रिकॉल करनी पड़ेगी, लेकिन आपने इंडिकेटरी अगर कर लिया जलसा, मतलब थोड़ा सा ऊपर हो गया और फिर नीचे होके वापस सजदा कर लिया, तो आपको सजदा सहव करना पड़ेगा। मतलब आप इतनी जल्दबाजी में नमाज नहीं पढ़ सकते, 7 बोन्स का वापस रिटर्न होना जरूरी है अपने प्लेस पर। ठीक है, मैं लिख नहीं रही, मैं क्योंकि रिव्यू कर रही हूँ, आई होप कि आप लोग ये सब चीजें नोट डाउन कर रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसका आंसर कहीं मिलने वाला है। ये भी क्या है? फर्ज। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट नंबर 7 पर कादा। एक कजा होता है, ये कादा है। कादा मतलब हाँ, अतहियात वाली जो स्टेट है दैट इज कॉल्ड कादा। कादा की ये स्पेलिंग लिखेंगे आप, क्योंकि आइन भी आता है और अलीफ भी आता है, इसलिए डबल ए है और बीच में अपॉस्ट्रोफी है। कादा, सिटिंग पोजीशन आफ्टर एवरी 2 यूनिट्स। और जितनी देर में, अगर आपको अतहियात नहीं आती है तो अतहियात के बगैर भी गुजारा हो जाएगा, वैसे तो ऑफ कोर्स आपको लर्न करनी चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नहीं आती है तो ऑफ कोर्स नमाज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उतनी देर बैठना फर्ज है जितनी देर में अतहियात पढ़ी जाती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक, उतनी देर बैठना फर्ज है। अगर अतहियात नहीं भी पढ़ रहे तब भी बैठना फर्ज है। ठीक है, उतनी देर बैठना जितनी देर में अतहियात पढ़ी जाती है, और फिर उसके बाद वापस आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है? ये वाजिब है, ये फर्ज नहीं है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल नहीं बैठे और 2 रकात के बाद वापस खड़े हो गए, फिर क्या? अच्छा, 1 मिनट। वाजिब मतलब वाजिब इज कॉम्पनसेटेड थ्रू सजदा सहव। अगर आपने वाजिब ये नहीं किया जो मैं बता रही हूँ, तो आप फिर भी सजदा सहव करेंगे। अगर आपने
बैठे नहीं, 2 रकात के बाद कभी होता है ऐसा कि एकदम ही खड़े हो गए, ख्याल ही नहीं आया कि मुझे बैठना था, और खड़े होने के बाद याद आया अरे भाई अब क्या करूं, तो बाज़ लोग वापस बैठ जाते हैं। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। आपने वापस नहीं बैठना, बल्कि आपने अपनी नमाज को कंटिन्यू करना है, और एट द एंड यू विल परफॉर्म सजदाए सहव। 2 सजदे आप अपनी मिस्टेक को कॉम्पनसेट करने के लिए करेंगे। इसी तरह मेंटेनिंग द सीक्वेंस इन द प्रेयर, यानी सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ, आराम आराम से सुकून से नमाज पढ़ना। दिस इज ऑल्सो वाजिब इन द प्रेयर, ये भी वाजिब है। इसको आप कैसे लिखेंगे, प्रेइंग पीसफुली with the understanding of every unit and every ritual is compulsory। क्योंकि अभी मैंने आपको कुरान की एक आयत बताई कि आप इसके अंदर एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं कि इफ यू आर नॉट ऑफरिंग द प्रेयर विजिलेंटली और पीसफुली, अल्लाह सेज इन कुरान इन सूरह अल माऊन, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन, कर्स अपॉन दोज पीपल हु ऑफर द प्रेयर। अब सोचें हम अगर खाली ये वाली आयत अकेली पढ़े हम, फवैलुल लिल मुसल्लीन, कर्स अपॉन दोज हु आर ऑफरिंग द प्रेयर, अजीब सा नहीं लगेगा? हाँ, ये बीच में नहीं भी निकाल के लाते हैं ना, इसको अकेला पड़ा था, इसको अकेला निकाला गया था कि नमाजियों के लिए हलाकत है। नमाजियों के लिए हलाकत नहीं है, स्पेसिफाई किया अल्लाह ने। कौन से नमाजियों के लिए, हुम अन सलातिहिम साहून, कर्स अपॉन दोज पीपल हु ऑफर द प्रेयर बट दे आर नॉट विजिलेंट विद देयर प्रेयर्स। उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों के साथ विजिलेंट नहीं है, जिनको पता ही नहीं है वो क्या पढ़ रहे हैं, मतलब एब्सेंट माइंड नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, पता ही नहीं है आप कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं। जब आप सुबहाना रब्बियल अज़ीम कह रहे हैं, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ सुबहाना रब्बियल अज़ीम। जब आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुछ पता नहीं है आपको कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, इट इज लीडिंग टुवर्ड्स वेयर। तो ऐसे नमाजें अल्लाह ताला को एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने नमाजें पीसफुली, मैं लिख के भेज देती हूँ बेटा, उसमें आपको एज इट इज कॉपी करके वहां से लिख के भेज देती हूँ। अरे मुझे पानी दे दो बेटा, मैं लिख के भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। दूसरी आपके पास एक हदीस है, वंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिटिंग इन अ मस्जिद नबवी एंड वन पर्सन वाज ऑफरिंग द प्रेयर देयर। मस्जिद नबी में एक आदमी आया एंड ही प्रेयड देयर, और उसने ना बहुत जल्दी जल्दी, ही ऑफर्ड द प्रेयर वेरी फास्ट, क्विकली ही ऑफर्ड द प्रेयर, मतलब 2 मिनटों में वो नमाज खत्म करके आ गया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिम टू गो बैक एंड टू रिकॉल द प्रेयर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भेजा और उससे कहा कि दोबारा पढ़ के आओ नमाज। वो फिर गया, फिर वैसे ही पढ़ के आ गया। दूसरी दफा जब वापस आया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन told him, instructed him that you are supposed to offer the prayer peacefully and vigilantly, कि तो ये जो नमाज तुम पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम कौन से यूनिट में क्या पढ़ रहे हो, तुम किस तरह से चीज़ों को जो है वो सजदे का तुम्हें नहीं पता, जलसे का तुम्हें नहीं पता, यानी एक एक रिचुअल आपने प्रॉपरली करना है। सजदा है तो प्रॉपर सजदा, जलसा है तो प्रॉपर जलसा। रुकू से लैंड कर जाते हैं सजदे में, यू आर सपोज टू स्टैंड अप अगेन। कॉमा का मतलब ही है कि यू विल स्टैंड अप, यू विल रिसाइट समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, देन यू विल लैंड फॉर द सजदा। नहीं, हम तो डायरेक्ट लैंड कर जाएंगे सजदे में, इतनी जल्दी है हमें नहीं। वो तो देखो समझा सकते हैं हम किसी को, बाकी जबरदस्ती तो किसी पे नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पर तो अच्छी बात ये है कि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। मैं तो ये कहती हूँ कि यू गाइज आर ब्लेसेड, कि आप लोग वो चीज़ जिसको शायद कभी आप सीखने की कोशिश करते भी नहीं खुद से, अल्लाह ताला आपको वो सिखा रहा है, जाओ, और आपको सीखनी पड़ रही है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हमसे अच्छे तो सीआई वाले हैं, सोचो हमारी नमाजें तक उन्होंने अच्छी कर दी, खुद वो गोरे हैं, लेकिन उन्होंने हमें दीन का पाबंद कर दिया। सीआई का ऐसा सिलेबस बनाया कि जिसमें हम नमाज को, रोजे को, ज़कात को, कम से कम पिलर्स ऑफ इस्लाम की लर्निंग हमारी स्ट्रांग हो गई। हमें ये पता चल गया कि कौन से पिलर के अंदर हमने किन चीज़ों को फॉलो करना है। सोचें आप कितना, मतलब ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने जरिया भी हमारा दीन को सीखने का किसको बनाया, गोरों को बना दिया। हाँ बताओ, चलो शुक्र है, आगे बढ़ते हैं छोड़ो, अभी लिख रही हूँ ना, अभी तो इस्लाम फेरा का है, अभी तो हमने कादा किया है। फिर आप लिखो, उसके बाद आप अगर 2 फर्ज हैं या 2 सुन्नत हैं या 2 रकात हैं, इफ यू आर ऑफरिंग द 2 यूनिट्स, देन ऑफ कोर्स आफ्टर कादा व्हाट यू विल डू, दोनों तरफ क्या फेरेंगे,
Salam. It is called tasleem. It is called tasleem. Salim nahi, tasleem. Tasleem. Saying salam both of the sides, right और left. पहले किस साइड पे करना है? पहले राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड. राइट एंड लेफ्ट लिखने में भी ऐसे ही लिखेंगे. और इसमें कहेंगे आप क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ठीक है, इसमें भी जल्दी करते हैं लोग. बाज़ दफ़ा पूरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भी नहीं कहते. जिस तरह मुंह से सलाम करते हैं ना, अस्सलाम अलैकुम, वैसे ही सलाम अलैकुम कर देते हैं. तो कोई बात नहीं बेटा, बरकातुहू तो एक्स्ट्रा है, लेकिन मतलब जल्दी नहीं करो उसमें. मैं ये कह रही हूँ कि वर्ड्स को गलत नहीं प्रोनाउंस करो ना. आप अस्सलामु अलैकुम तो कम से कम आप रहमतुल्लाह भी नहीं बोलो, खाली अस्सलामु अलैकुम बोल दो, लेकिन उसको प्रॉपरली तो कहो. नहीं तो अगर आप नहीं भी कहते, बाज़ बरकातुहू कहते भी हैं, बाज़ नहीं भी कहते, तो वो कोई फ़र्क थोड़ी है. मेरे कहने का मतलब ये है कि अस्सलामु अलैकुम तो पूरा कहेंगे. अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, ये वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे हम. अस्सलामु अलैकुम एटलीस्ट पूरा कहेंगे, ठीक है? जिससे आपका वर्ड तो पूरा क्लियर हो कि आप बोल क्या रहे हैं. सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला. उसमें अब ना हा का पता चल रहा है, ना बा का पता चल रहा है. प्रॉपर वर्ड कहेंगे सुभान रब्बियल आला. आपके नहीं भी निकलते मखारिज, कोई बात नहीं, जितने निकलते हैं उतने तो निकालो. ठीक है, अब आते हैं आगे. तस्लीम हो गया, सलाम फेर लिया आपने. 4 रकातें हैं तो 2 रकात आपने और पढ़नी है. उन 2 रकात में से जो है वो अगर फ़र्ज़ हैं तो यू विल नॉट रिसाइट द पैसेज फ्रॉम द कुरान, यू विल एंड ऑन सूरह फातिहा. और अगर आप आगे जो है वो सुन्ना पढ़ रहे हैं तो फिर आप चारों रकात में पैसेज भी पढ़ेंगे कुरान का. ये आपने स्पेसिफिकेशन देनी है रिचुअल्स या फीचर्स में. इसके अलावा फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं छोटी-छोटी, जैसे मैंने आपको यहाँ विजिलेंटली नमाज़ पढ़ने का कहा. और दूसरी चीज़ों के बारे में भी हम बात करते हैं कि आप नमाज़ पढ़ते हुए जो है वो इधर-उधर नहीं देखेंगे, अपने कपड़े नहीं समेटेंगे. दिस इज़ मकरूह. कि आप ना बाज़ दफ़ा ये जो हम लोग, मैं भी करती हूँ, कभी-कभी बहुत इमरजेंसी हो जाए, मजबूरी है कि हम बच्चों को अपनी तरफ अटेंटिव करने के लिए क्या करते हैं खांस रहे होते हैं. ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नमाज़ विजिलेंटली पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको अपने आस-पास की सराउंडिंग का पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है. लेकिन हम नमाज़ इतना विजिलेंटली पढ़ते ही नहीं हैं. आस-पास सब पता चल रहा होता है, पानी बह रहा है, दरवाज़ा बज रहा है, फ़ोन बज रहा है. So you are not supposed to involve yourself in anything else while you are offering the prayer. You are attentively supposed to offer the prayer. इसके अंदर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास वो है जो आप 50,000 बार पहले भी कर चुके हैं, हदीसे जिब्राइल. उसका सिर्फ आखिरी पार्ट आप लिखेंगे. When हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम asked from the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम what is एहसान, Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? एहसान क्या है? ऐशा बशे नहीं याद. मैं मुना मुझसे मार नहीं खाना. हाँ, कि व्हेन यू ऑफर द प्रेयर अज्यूम दैट यू आर सीइंग अल्लाह. जब आप जो है वो नमाज पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ें. देखो, नमाज पढ़ना कोई एहसान नहीं है, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन एहसान उस नमाज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मतलब ईमान से भी एक लेवल ऊपर आ जाता है कि हम एहसान इस तरह से कर रहे हैं कि हम ऐसे नमाज पढ़ें कि जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं. एंड इफ वी आर अनएबल टू क्रिएट दैट लेवल, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम उस लेवल को रीच ना कर सको, देन अज्यूम दैट ओनली अल्लाह इज वॉचिंग यू. कम अज कम ये तो सोच सकते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है. ठीक है. और अल्लाह ताला ने खुद कुरान के अंदर कहा है द बेस्ट वे टू रिमेंबर मी इज प्रेयर. मुझे याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है? नमाज. तो हम बेसिकली अल्लाह ताला को नमाज के अंदर हम अल्लाह ताला से एक तरह से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप इधर-उधर अटेंटिव हैं, दूसरी चीज़ों पे देखते हैं. कैसा मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं क्या करती हूँ. यहाँ ऑनलाइन वालों को तो मुझे पता नहीं चलता, ऑन कैंपस वालों को पता है मैं क्या करती हूँ. तो हाँ, बिल्कुल जायज़ गुस्सा है. तो क्या अल्लाह को बुरा नहीं लगेगा? आप खुद सोचिए कि हम अल्लाह से बात करते-करते बीच में डाइवर्ट हो जाएँ और कुछ और सोचने लगें, कहीं और निकल जाएँ, दिमाग में कुछ और चल रहा है. मैं अभी नमाज़ पढ़ूँ तो मैं जाके फ़ौरन फलाँ रील देखूँगा, मैं नमाज़ पढ़ूँ तो मैं जाके फलाँ चीज़ करूँगा अभी. मतलब दिमाग में 10 चीज़ें और चल रही हैं. क्या अल्लाह को ये अच्छा लगेगा? दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट. तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. तो आप इस तरह की चीज़ें नमाज के रिचुअल्स और फीचर्स के अंदर अपने आंसर को फर्दर एलाबरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एट द एंड.
पहले आप सारे फीचर्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस ये सब लिखेंगे। उसके बाद एट द एंड जाकर आप बाकी चीज़ों को भी इलैबोरेट कर सकते हैं।